ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले एपेक्स बॉडी की तरफ से है और ये जो कल डीसी ले ने एक ऑर्डर निकाला हयाल के बारे में, तो उसके बारे में हम कई बातें कहना चाहेंगे। पहले तो हमें ये लगता है कि ये कोई आज की बात नहीं है, ये कितने सालों से हयाल का काम वहाँ चल रहा है, तो तब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। और इनकी तरफ से जब हमने इनसे पूछा तो कि इन्होंने लीज के लिए कई नोटिस दिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है कि क्यों नहीं लीज के जो कागजात हैं वो ठीक नहीं किया। तो हमें ये लगता है ये विच हंट है, खामखा आतंक पर भी ये लद्दाख के लोगों के राइट्स के बारे में बोलता है, तो इनका आवाज़ दबाने का एक तरीका हमें लगता है। लेकिन ऐसी बातों से हम घबराने वाले नहीं हैं। शायद इनका ये सोचना है कि एक एक करके हम सबको इस दबा के लद्दाख के लोगों के आवाम का आवाज़ दबाना चाहेंगे, तो वो होगा नहीं। तो इसलिए हम जो भी जिन लोगों ने इसको निकाला है, जिन लोगों का इसके पीछे सोच है, वो गलत सोच रहे हैं। अगर ऐसी बातों से लद्दाख के लोगों का आवाज़ दबाना चाहेंगे तो वो गलत फहमी में है। तो हम जो भी ऐसा कदम किसी हमारे मेंबर के ऊपर गवर्नमेंट उठाता है, हम उसके खिलाफ सब इकट्ठे होकर पूरा लद्दाख हम खड़ा हो जाएंगे और हमारा पूरा लीडरशिप इनके साथ है। तो मैं दूसरे मेरे मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं अपनी बात। जी, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इत्तला करूं कि ये है क्या हयाल अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी। दरअसल हयाल अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी 2017-18 में ख्यांग वैली में जब हम पानी के समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे थे, आइस स्तूपा वगैरह बना के, तो परम पावन डिगुंग श्यापगोन छेसांग रिम्पोचे जी की मंशा थी कि ऐसे सॉल्यूशंस जैसे पानी के हो या फिर एनवायरनमेंट के हो, सर्दियों में सोलर एनर्जी यूज़ करना, ये इसको बाज़ाब्ता कायदे से पढ़ाया जाना चाहिए एक यूनिवर्सिटी या अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी की तरह। तो उनके इच्छा अनुसार, और उस समय के लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर सोनम दावा, उन्होंने बहुत इसमें सहयोग दिया। उनके इनिशिएटिव्स के वजह से इसका लैंड अलॉटमेंट लीज पर हुआ 2018 में। तो ये ऐसे हमारे दिग्गज बड़े नेताओं के मंशा अनुसार हमने उसे चलाने का, उसके लिए काम करने का ज़रूर आगे हम आए। इसमें कई जगह कहा जा रहा है सोनम वांगचुक यूनिवर्सिटी या लैंड, ये ऐसा कुछ नहीं है। हयाल जो है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स एक सेक्शन 8 रजिस्टर्ड कंपनी है, यानी कि चैरिटेबल कंपनी है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जो एजुकेशन के लिए काम करती है हमारे लीडर्स के इच्छा अनुसार। और तमाम लद्दाख के सारे लीडर्स ख्यांग में जमा हुए थे 2017 में और सबके यूनानिमस कंसेंट से इसकी तश्कील दी गई थी, शुरुआत की गई थी। तो जैसा मैंने कहा 2018 में ही हमें अलॉटमेंट का लेटर उनसे आया था और उसमें बेशक कंडीशंस थे कि ये सेट पर्पस के लिए यूज होना चाहिए और इसका लीज 1 साल के अंदर भरना चाहिए, वरना ये रद्द होगा। और कल हमें अचानक ये लेटर आया जिसमें हमारे डीसी साहब की तरफ से, अब वो एलएचडीसी के सीईओ की तरह ये पेश कर रहे हैं या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, वो हमें इल्म नहीं है। वैसे तो लैंड का पावर एलएचडीसी के पास है, मगर यहाँ पर एलएचडीसी को कॉपी तक नहीं दिया गया है, तो मैं थोड़ा असमंजस में हूँ। मगर जो भी हो, उन्होंने ये कहा है कि ये पर्पस के लिए नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। पर्पस जो शुरू के 2018 के कागजात में देखें तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी है। अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी यानी कि वैकल्पिक यूनिवर्सिटी, आम यूनिवर्सिटी नहीं, एक अलग जो पहाड़ों की ज्ञान को बढ़ावा दे, ऐसा यूनिवर्सिटी। तो उसके बारे में ये बना था, उसी के बारे में अभी लगभग 400 बच्चे यहाँ पढ़ के गए हैं, कॉन्वोकेशंस हुए हैं, भारतवर्ष पूरे से, हिमालय से, बाहर से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अभी भी हैं। तो उस तरह से ये चल रहा है। मैं इसके बारे में अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को दे चुका हूँ, उसके अनुसार आप डिटेल पा सकते हैं, मगर ये पर्पस के मुताबिक चल रहा है। दूसरा जो लीज के 1 साल के अंदर लीज पे करना, वो तो हम
2018 से ही लगभग 4 बार, मैं डिटेल के कागजात भी आप लोगों को दिखाऊंगा, 4 बार उन्हें याद दिला चुके हैं कि आपने लीज अमाउंट नहीं लिया। तो हर बार उनसे माफ़ी के तरह का लेटर आया कि हमारे लीज के पॉलिसीज नहीं बने हैं, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये कहना कि इन्होंने लीज नहीं दिया, पर्पस के लिए नहीं चलाया जा रहा है, ये बिल्कुल मुझे, और फिर आज के समय पे करना जब लद्दाख अपने हकों की मांग कर रहा है, सेफ गार्ड की मांग कर रहा है, डेमोक्रेसी की मांग कर रहा है, तो जैसा हमारे लीडर्स कह रहे हैं, ये एक विच हंटिंग का तरीका ही लगता है। और मैं चाहूँगा कि ये सोनम वांगचुक का नहीं, किसी एक संस्था का भी नहीं, पूरे लद्दाख का बल्कि पूरे हिमालय का एक शान है ऐसा इंस्टीट्यूट होना, जो कि 4-5 साल में इतना तरक्की कर गया। वहाँ पर अभी कोई 10-20 बिल्डिंग्स बने हुए हैं, आप लोग आके देख सकते हैं, कोर्सेज चल रहे हैं जी। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना हमारे गुर्जे साहब और कुछ ख्याल की तरफ से, सोनम वांगचुक की तरफ से, ये जो ऑर्डर डीसी साहब ने निकाला है ये तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अभी तक ये साल 2017 और 18 से ये काम शुरू हो रहा है। गवर्नमेंट के परमिशन से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बाज़ाब्ता सब कुछ हो रहा था, ये लीगली हो रहा है। एक पहले के काउंसिल ने इनको इशू किया हुआ है ऑलरेडी, तो उसी के बेसिस पर तो ये सारा काम चल रहा था। अगर इस तरह की बातें कुछ था तो इससे पहले फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सो के बैठा था। और दूसरा, हमें ये भी लगता है कि देख रहा है कि अभी सुनने में आ रहा है कि इसमें काउंसिल के चेयरमैन को कुछ इसका नॉलेज नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर हम ये समझते हैं कि ये तो बिल्कुल ही काउंसिल के एक्ट का वायलेशन हो गया। सीईओ विदाउट सीईसी के इंस्ट्रक्शन के बगैर इस तरह के ऑर्डर कैसे इशू कर सकते हैं? तो ये तो काउंसिल के एक्ट का वायलेशन हुआ। ये हमें अजीब सा लगता है। एक तरफ से हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ये बोलता है कि लैंड के साथ हमारा कोई लेना देना है, ये तो काउंसिल का सब्जेक्ट है। तो आज फिर इसी पर ये लोग इस तरह से ऑर्डर निकालता, तो ये तो हम एक वायलेशन हम करते हैं। दूसरा, हमें ये लगता है कि अभी केडीए और एपेक्स के बीच में एमएचए का जो टॉक चल रहा है, वो टॉक्स काफ़ी डिले हो चुका है। अब उसको और ज़्यादा डिले करने के लिए हमें लगता है कोई एक डिले टैक्टिक्स के लिए यूज़ करने के लिए इस तरह के इश्यूज जो है अभी निकाला है। और हमें ये नहीं लगता कि इस तरह से इशू निकालने से हमारी आवाज़ दब जाएगा, क्योंकि अभी तो हमें फिर इससे तो और भी लोगों को बातें सामने आ जाएगा। अब ये प्रूफ हो गया कि लैंड को लेके कि किस तरह से यहाँ लद्दाख में इशू है कि नहीं, ये इसी ऑर्डर से अब ये साबित हो चुका है। ऑर्डर जो है रियली एक अनफॉर्चुनेट है। अगर आप लोग ऑर्डर पढ़े, और जैसे अभी आमशिक साहब ने कहा, हमारे पास रिकॉर्ड है याल कब अलॉट हुआ था, लैंड किसके हाथ में पावर है, काउंसिल के पास, हम हर टाइम सुनते हैं। इस तरह से हमें ये लग रहा है जो हमारा मूवमेंट है एपेक्स और केडीए का, जो लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडा है, उसको दबाने का, एपेक्स और केडीए में डिफरेंसेस पैदा करने का, हमारे जो मेंबर्स हैं उनको किसी न किसी चीज़ में आप इसको अभी हमने कहा विच हंटिंग करके दबाने का, ये सब चीज़ें जो गंदा पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स जो हम कहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा ना करें। ऐसे पॉलिटिक्स से लद्दाख कमज़ोर नहीं होगा, लद्दाखी और एक हो जाएगा, और इसमें बढ़ के चढ़ के सब लोग जैसे लद्दाखी करगिल हो, लेह हो, कहीं का भी हो, सब लद्दाखी फिर इसमें और जोर से हम करेंगे। ऐसी चीज़ों से मेरे ख्याल से एपेक्स और केडीए या हमारे आमचुक साहब, हमारे चेयरमैन साहब, बाकी लोग कमज़ोर होने वाले नहीं हैं। हम यही मुद्दाना अपील करते हैं पीसफुली, अमन से इस पर सोचें, इस तरह से हरकत ना करें, तो लद्दाख के लिए भी बेहतर होगा, सबके लिए बेहतर होगा। मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि लद्दाख जो एक पीस और हार्मोनी से रहते हैं, और जो हमारे डिमांड है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, हम उसी हिसाब से डिमांड करते हैं, और जो भी हम यहाँ करते हैं वो पीस से करते हैं। तो इस तरह से तो फिर एक वायलेशन हो जाएगा और लोगों में और इसमें इश्यूज निकल आएंगे। तो ऐसे चीज़ें से बाज आए तो मेरे ख्याल से सबके लिए अच्छा होगा, यही मैं समझता हूँ।